हमारी खाई नहीं दी और हम लोगों ने अपनी बात पूछा, बस इतनी सी बात बहुत मारा दोस्त। और दोस्त उसी वक्त पिताजी आ गए और पिताजी को बहुत मारा और हम लोगों को ऐसे निकाल दिया। हम लोग चलने एक दरिया के पास पहुंचे, भूख हमारी चला नहीं जाता था, लेकिन क्या करते दोस्त, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पिता ने कहा बेटा सरवर तू बड़ा इसलिए इस पार बैठ जा, तेरे छोटे भाई ने कुछ पार कराओ फिर तुझे ले जाऊंगा। तो बैठा ही था, क्या चालाक ने हमला कर दिया। मैंने बच्चा बचा क्यों लगाई तो मुझे एक शिकारी आकर बचा लिया और पिताजी मुड़कर देखने लगे, पिता के पाल लौटा गए, वो दरिया डूब गए दोस्त। तो मुझे शिकारी तो घर लेगा, आप बात को उसके ना बढ़ा क्या, यही मेरी कहानी है दोस्त। दोस्त जो तेरी कहानी है वही मेरी कहानी है दोस्त। जो मेरी कहानी वही तेरी कहानी। हाँ भैया, तो कहीं मेरा छोटा भाई नहीं तो नहीं है? हाँ भैया, तो अगला लग मेरा भाई। भगवान भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू दुनिया में जिंदा है। यही क्या क्या भैया भैया। और भगवान ने मेरे भाई से मुझको मिला दिया। अपने आंसू पोंछ लो और तेरे पैर लग जाओ, लेकिन ये कहानी किसी चीज से नहीं मालूम चाहिए होना चाहिए। ये कहानी हमारे तुम्हारे बीती रहनी चाहिए भैया। हाँ भैया। हल ये आ गए सुरेंद्र मास्टर गुरुजी, ये ग्राम भैरमपुर, थाना निमोहा, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की तरफ से। ये सरवर और नीर के लिए दोनों भाइयों के लिए ये 21 रुपया खासतौर से कलामंद सरहद भेजा गया है पांडव से रहने वाले। सिपाहियों देखो, शाम से सुबह होने को आई है और तुम लोग पहरा देते देते थक गए होंगे, इसलिए तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो और तुम्हारी जगह पे मैं जाग रही हूँ। हम लोग यहाँ पहले के लिए, हम लोग सोने के लिए हैं, हम लोग। देखिए मेरी बात मानो, आप पहरा देते देते बहुत परेशान हो गए, इसलिए तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो और तुम्हारी जगह पे मैं पहरा दे रही हूँ। हमारी लोगों की जगह आप कर देंगी? क्यों नहीं दोस्त विजय, कोई बात नहीं, अगर एक कह रही है तो चल के 2 मिनट के लिए आराम कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, जैसी तेरी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। ठीक, हम लोग आराम करने जा रहे हैं, और कोई आए तो हम लोग जगह देना। कोई बात नहीं, आप लोग आराम कीजिए। हल ये लीजिए अशोक पंडित गुरुजी, ये ग्राम जबरेला, डिस्ट्रिक्ट उन्ना की तरफ से। ये गुरुजी की तरफ से ये सरवर और नीर की काम पे खुश होकर दोनों भाग के लिए 21 रुपया भेजा गया पांडव से रहने।
या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? ये दोनों बच्चे मेरे सरवर और नीर। हे भगवान, ना तो मैं इनसे कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ना तो इनको मैं अपने गले लगा सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं है, मुझे एक रास्ता सूझा है। इस जहाज में जो सौदागर का माल लदा हुआ है, अगर मैं इस माल को इस दरिया में फेंक दूंगी, तब चोरी का इल्जाम इन बच्चों के ऊपर लगेगा, और हो सकता है कि ये फैसला यहाँ के महाराज के पास जाए और मैं वहाँ बुलवाई जाऊँ। खैर कोई बात नहीं, पहरेदार भी सो गए और मौका अच्छा है। इसी वक्त मुझे सौदागर के माल को इस दरिया में फेंक देना चाहिए। कोई आ गया? देखे, मैंने सामने एक भयानक चेहरा देखी। हाँ, और चेहरे को देखकर मैं डर गई, इसलिए अब मैं पहरा नहीं दे पाऊंगी। आप लोग पहरा दीजिए। हम लोग तो पहले ही करे थे, कोई बात नहीं, आप आराम करिए। अरे सिपाहियों, अभी तक तो आप लोग पहरा दे रहे हो। कोई बात नहीं, सुबह हो गई, आप लोग जा सकते हैं। खुश रहो। अरे बहन, देखिए, मुझको पानी लेने में कुछ पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने फिर आपके पास आना पड़ा। और जो मैंने पैसे आपको दिया था बहन, वो पैसे लाओ और मैं फिर जा रहा हूँ। भैया, पैसे तो आप रख गए थे भैया, जा करके ले लो। अरे बहन, आप ही देखो। अच्छा भैया, क्या हुआ बहन? वहाँ तो कुछ नहीं है भैया। क्या कहा बहन? हाँ भैया, जाके देखो। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये सब कैसे हो गया भैया? बहन, ये सारा पैसा कहाँ गया? आसमान निकल गया या धरती निकल गई? भैया, कहीं पहरेदारों को न देखा हो और लालच में आके हड़प कर दिया हो। हाँ बहन, ये हो सकता है। ठीक बहन, मैं जा रहा हूँ इस वक्त महाराज के पास। लेकिन भैया, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना भैया। ठीक बहन, अगर तेरी जरूरत पड़ती है तो मैं तुझे बुला लूंगा बहन। अच्छा भैया। या भगवान, अब मेरे बच्चे मुझे मिल जाएंगे, और पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मेरे बच्चे कब मिलेंगे प्रभु? याद आती है, हो जब याद आए, बहुत याद आए, हो जब याद आए, बहुत
ये तो डंफर गिर गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा। क्या हो गया सौदागर साहब? सुने महाराज की क्या हो गया। और महाराज सुनिए जरा, अरे आज का ताजा हाल। महाराज सुनिए जरा, अरे आज का ताजा हाल। और माल मेरा अरे लाए चुरा, अरे आपके और मेरा माल इनको चुराना नहीं था। मेरा माल इनको चुराना नहीं था। और मेरा माल इनको और चुराना नहीं था। और दगा साथ मेरे कमाना नहीं था। दगा साथ मेरे कमाना नहीं था। महाराज हमारे जितने पैसे थे, माल जितना था, आप दो वो सुबह सलार उठा ले आए, चुरा लाए। घबराइए नहीं, मैं यहाँ न्याय करूंगा। अजय विजय को दरबार में हाजिर किया जाए। अजय और विजय दरबार में हाजिर हो। अजय और विजय। जय बोलने में कैसी शर्म। ये बताओ, तुम दोनों बैठे सौदागर साहब की रक्षा करने, और तुम दोनों ने इनका माल चुरा करके लाए हो। क्या? अरे वो सौदागर साहब क्या झूठ बोलेगा? उसका माल गायब हो गया जहाज से। अजय और विजय सोचो, हमारे यहाँ न्याय होता है और समझ रखा था बच्चों, हर तरह से तुमको ताना। समझ रखा था बच्चों, हर तरह से तुमको ताना था। इस तरह चोर और बदमाश नहीं है तुमको ताना। अगर माल लाए हो तो दे दो वापस। और श्री महाराज हमने चुराया न कुछ। और श्री महाराज हमने चुराया न कुछ। कह रहे सब पिता कल प्रभु की कसम।
अजय और विजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए चोरी करने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ क्या सजा मिलती है? सजाए मौत। हेलो और भाई दीपक यादव जोरावर खेड़ा निवासी 51 रुपया का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अजय और विजय को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। सौदागर साहब इधर आओ। ये बताओ, मन बच्चे तुम्हारे सामने फांसी के तख्ते पर चढ़े हुए हैं, ये बताओ क्या तुमने इन बच्चों को चोरी करते हुए देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो इन बच्चों को चोरी करते हुए नहीं देखा। तो शायद हमारी बहन ने देखा हो। तुम्हारी बहन? हाँ, बुला को, अपनी बहन को बुला। ठीक, मैं बुला रहा हूँ। बहन, जो महाराज पूछे साफ साफ बता दो। ये बताओ, तुम सौदागर साहब की बहन हो? हाँ महाराज। तुमने इन बच्चों को चोरी करते हुए देखा है? महाराज वैसे तो मैंने इन बच्चों को चोरी करते हुए नहीं देखा। तुमने नहीं देखा, इसने देखा? क्या खट्टी खा गया, क्या आसमान निकल गया? महाराज जरा आराम से बोलो, हमारी बहन घबराती है, डरती है। बोलो। महाराज वैसे इन बच्चों को चोरी करते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन महाराज इनसे ये पूछा जाए कि जो ड्यूटी देते समय ये बातें कर रहे थे, उसी तरीके से वही बातें यहाँ भी कहकर सुनाएं। इसमें कोई राज है? अजय और विजय, हम तुम दोनों को 5 मिनट का मौका देते हैं। जो तुम रात में बातें बतला रहे थे वही बात कह के सुनाओ, हम भी सुनेंगे। दोस्त कोई कहानी सुनिए दोस्त। क्या बताऊं? हम ही कविराज कुमार हुआ करते थे और हमें पिताजी आमोती राजान थे। हम 4 भाई थे। हमारे अपने का नाम राजान था और मेरी माँ का नाम अमली था और हम 2 भाई थे। मेरा नाम सरवर और मेरे छोटे भाई का नाम नील था। दोस्त, हाँ दोस्त, हमारे पिताजी संपूर्ण क्रॉस कर रहे थे। उन्होंने एक दिन दरबार में ऐलान फरमा दिया कि जो भी अच्छा कहेगा तो मुआ की मुराद पूरी की जाएगी। दोस्त, एक दिन महात्मा ने आकर पिताजी से राजपाट मांग लिया सिर्फ 3 दिन के लिए और पिताजी ने उस महात्मा को वहां का राजा बना दिया। जब उसके 3 दिन पूरे हो गए तो पिताजी उस महात्मा के पास गए तो महात्मा ने राज्य स्वीकार कर दिया और हम लोगों को हंस निकाल दिया। दोस्त, फिर क्या हुआ दोस्त? उसके बाद हम लोग चल देते एक भटियारे के पास पहुंचे। उन्हें कर हम लोगों को नौकरी दिया और दोस्त एक दिन न जाने बालकी ने मेरी माँ को कहा भेज दिया और हम लोग जब काम करके वापस आए तो मेरी माँ दिखाई नहीं दी। हम लोगों ने अपनी माँ पूछा, बस इतनी इस बात में बहुत भरा। दोस्त हम लोग को हंस भगा दिया और हम लोग चलते एक दरिया के पास पहुंचे। पिता ने कहा, बेटा सरवर तू बस इसलिए इस पार मर जा, तेरे छोटे भाई नील को इस पार कराऊं फिर तुझे ले जाऊंगा। मैं बैठा ही था कि अचानक से हमला कर दिया और मैंने जब बचाव क्यों लगाई तो पिताजी मुड़ कर देखने लगे और पे के पैर लटका गए, वो सी दरिया में डूब गए। दोस्त मुझे एक शिकारी ने आकर बचा लिया था, आज पाल पोष कितना बड़ा किया, इस नौकरी काबिल किया। दोस्त यही मेरी कहानी है। दोस्त जो तेरी कहानी है वही मेरी कहानी है दोस्त। क्या? जो मेरी कहानी वही तेरी कहानी? तू कहीं मेरा छोटा भाई नहीं तो नहीं है? हाँ दोस्त, मैं आपका छोटा भाई नहीं हूँ भैया। तो गले लग मेरे भाई महाराज, यही मेरी कहानी है। जल्लाद
अजय विजय का फांसी का बंदा हटा लिया जाए। जी अब हम लोगों को छोड़ के मत जाना, नहीं तो हम लोग लूट के भी खा जाएंगे। तुम मेरे पास रुके मेरे बच्चे। हेलो, ये आ गए बंसीलाल भाई साहब। ये बंसीलाल भाई साहब ये जोरावर खेड़ा की तरफ से ये सरवर नीर और महाराज के लिए 101 रुपया भेजा गया है पांडवों से। धन्यवाद महाराज, ये आप पैसा नहीं करते महाराज। क्यों, क्या हुआ? बच्चे मेरे सरवनीर सौदागर, अपनी बहन को ले जाओ। महाराज, हाँ। आखिर आप इन बच्चों के हो कौन? मैं इनका बाप महाराजा आंबू, ये मेरे बच्चे। लेकिन ये बताओ, तुम इन बच्चों को गले लगाने वाली कौन होती हो? मैं इन बच्चों को गले लगाने वाली इनकी माँ अमली। ये सब कैसे हुआ फिर? अच्छा महाराज, मैं चल रहा हूँ। चलो, रुको रुको, अबे कथा सुने पंचमी को ले। हेलो, और भाई हमारे बंसीलाल भैया जोरावर खेड़ा की ओर से कंपनी के लिए 51 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहो कैसे क्या हुआ महारानी जी? महाराज, हाँ। एक दिन की बात थी, सौदागर साहब उसी मालकन के होटल पे खाना खाने के लिए आए थे। उस मालकन में और सौदागर साहब में न जाने क्या बात हुई, उस मालकन ने मुझके सौदागर के हाथ से बेच दिया था। क्या? हाँ महाराज, सौदागर का जहाज दरिया के पास में बिगड़ गया था, तो मालकन ने मुझसे कहा कि नौकरानी तुम ये खाना लेकर जाओ और सौदागर को जहाज के पास पहुंचा दो। तो क्या हुआ फिर? मैंने इनकार किया। मालकन ने मुझको बहुत मारा। अगर मैं खाना ले जाने को हाँ नहीं करती तो मालकन मुझको मार ही डालती। महाराज, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। जब जहाज के पास पहुंची तो सौदागर साहब से कहने लगी कि सौदागर साहब, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, अपना खाना ले लीजिए और मुझे जाना है। तो क्या हुआ? महाराज, मैंने मजबूर